हेलो फ्रेंड्स, पल्स एंड स्वैंस पे जेएम आज फिर आपके साथ हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं नई सीरीज़ जो कि थर्ड गिफ्ट हमें यूनिवर्स ने, गॉड ने दिया हुआ है। दैट्स द प्लैनेट्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे इसको प्रोसेसर को, और जिससे कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन या हमारी आइडेंटिटी इस यूनिवर्स में डिसाइड होती है। मैं कल एक मूवी देख रहा था कल रात को, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें एक वर्ड उन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया, और जो मैंने भी अपने इसमें यूज़ किया हुआ है, और मुझे दैट हैज़ गिवन मी द वंस अगेन स्ट्रेंथ के जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ यूज़ की थी कि दुनिया में जितनी भी इस यूनिवर्स में क्रिएशंस हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन क्रिएशन, वो उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है, वो चेंज नहीं कर सकते। अगर फ्रूट का पेड़ है तो फ्रूट का ही पेड़ है, अगर बबूल का पेड़ है तो उसका। ऐसे ही जो इन टर्म्स ऑफ बर्ड्स में, जो एक तरह के बर्ड्स हैं, अगर पिजन्स हैं तो पिजन ही इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जो क्रोज़ हैं वो क्रोज़ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो लायन है वो लायन आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जो बुल्स हैं वो बुल्स आइडेंटिफाई होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग को अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो खुद एस्टैब्लिश करनी पड़ती है थ्रू यू सी आवर एफर्ट्स। वो एफर्ट्स जो है वो इन्हीं गिफ्ट से गॉड ने हमें दी है कि जो कम्युनिकेशन है उससे हम अपनी आइडेंटिफिकेशन फिक्स करते हैं। अब कम्युनिकेशन फर्दर रिलेटेड है with our brain processors, or with our senses, with our RAS, और इनको फर्दर एनर्जी, इनको चलाने के लिए एनर्जी जो दी है वो प्लैनेट्स ने दी है। मैं थोड़ा सा इसको बैकवर्ड जाऊंगा कि बहुत पुराने ज़माने से हमारे ऋषि मुनि जो हैं एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते रहे हैं, ऑक्कल्ट साइंसेस में एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते रहे हैं, और वो बताते रहे हैं कि कैसे हमारे प्लैनेट्स की, ग्रह जिनको नॉर्मली ग्रह बोलते हैं, वो उनकी पोजीशन हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कहाँ थे और आज वो कहाँ हैं, तो वैसे ही वो उनको इन्फ्लुएंस हमें करते हैं। और हमारी बर्थ में अगर उनकी पोजीशन कोई स्पेसिफिक थी तो उससे हमारी जो है लाइफ पाथ डिसाइड होता है। और डे टू डे लाइफ में जहाँ जहाँ वो प्लैनेट हैं, आज कहाँ हैं कल कहाँ, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होती जाती है, तो डे टू डे हमारी जो वर्किंग है, हमारी थॉट्स हैं, हमारी वे ऑफ एक्शन है बेस्ड ऑन आवर थॉट्स, तो वो क्यों कभी प्रॉफिटेबल होता है, कभी नहीं प्रॉफिटेबल, कभी हमें सक्सेस मिलती है, कभी हमें फेलियर मिलती है, और हमें समझ ही नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है। और इसका फ़ायदा जो है हमारे जो जो ऋषि मुनियों ने, तो वो तो तप करके उन्होंने बहुत कुछ हमें अच्छा दिया था। लेकिन जैसे जैसे चेंज होता गया, टाइम चेंज होता गया, लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। आज आज पंडित बाबे वो जो है हस्तरेखा पढ़ने वाले और दूसरे बैठे हुए हैं और
ये बहुत से मंदिरों में तो जो पंडित हैं वो अपना किताब लेके बैठते हैं और वो अब कैलकुलेशन करके तो वो आई डोंट से दैट साइंस इज़ रॉन्ग, लेकिन ये है कि उनका बीच में इतना उलझा देते हैं, जो इनके पास बस में पड़ गया वो हज़ारों लाखों रुपया खर्च करवा देते हैं। ये हवन करवाओ, ये पूजा करवाओ, ये दान करो, और बहुत बार तो वो दान उन्हीं के पास ही जाता है, और या हवन पूजा में जो जो खर्चा होता है वो भी वही करवाते हैं। तो इसलिए ये एक सिस्टम जो पर्टिकुलरली सेट हो गया, और ये हमारे भारतवर्ष में तो बहुत कॉमन है। और इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत वर्क किया है न्यूमरोलॉजिस्ट ने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो हम जिस दिन पैदा होते, जिस वक़्त पैदा होते हैं, नंबर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। कितने टाइम पे पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, उसका डेट क्या थी, 1 तारीख थी कि 5 तारीख थी कि 10 तारीख थी कि 15 तारीख थी। तो वो, और फिर जो वो कौन सा महीना था, कौन सा साल था, तो ये सब नंबर्स में होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 1 महीने का हो गया बच्चा, 6 महीने का हो गया, 2 साल का हो गया, उनके बर्थडे मनाने शुरू हो जाते हैं। और जब उससे बड़ा हो जाता है तो स्कूल जाता है, तो पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, और ऐसे ही ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे ही जब जॉब में करते हैं, तो जॉब में भी सैलरी नंबर्स में ही होती है। ओके। और ऐसे ही हम जो है नंबर्स हमारी लाइफ में इतने जो है डे टू डे लाइफ में इतना अटैच्ड हैं कि हम इनसे बच नहीं सकते। ओके। तो फिर कुछ ऑकल्ट साइंस के ही स्पेशलिस्ट ने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ रिगमारोल, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट जो है उसने एक सिस्टम बनाया जिसको कीरो कहते हैं। कीरो ने इसको बड़ा पॉपुलर किया, लेकिन इसके पहले वैदिक हमारे वेदास में बहुत सी इसकी डिस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है उसने भी यूज़ किया नंबर्स को। फिर एक लोशू सेंट हुए हैं चाइना के, उन्होंने लोशू ग्रिड बनाई वो नंबर्स की, और उन्होंने अपना एनालिसिस किया उस ग्रिड से डिफरेंट प्लेन्स का। और उसके अलावा जो है कीरो एक्चुअली इज़ वन हु मेड दिस सब्जेक्ट वेरी पॉपुलर। ओके। तो इसीलिए, और कुछ भी कहो, आज वर्ल्ड ओवर कीरो इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। कीरो और भी एस्ट्रोफिज़िक्स और ऑकल्ट साइंसेस में बहुत पॉपुलर है, जैसे हैंड रीडिंग बुक्स हैं कीरो की, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, न्यूमरोलॉजी की बुक्स हैं, बट उसका जो है फाइनली ही बिकेम द मास्टर and the father of numbers analysis. ओके। तो इसलिए कीरोज न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी वेरी कॉमन। ओके। और उसके अलावा एक शेल्डियन यूरोपियन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स दिए हैं। ABCD से 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन 26 नंबर नहीं दिए, उन्होंने 1 to 8 नंबर्स अलॉट किए हैं। 9 नंबर उन्होंने किसी को नहीं दिया। उसकी वजह है एक दूसरे पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी भी है,
तो उसमें उन्होंने 1 to 9 नंबर भी एलोकेट किए हैं डिफरेंट वर्ड्स को। लेकिन मोस्टली आजकल वर्ल्ड में जितने भी जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो 4 या 5 तरह की न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और देन ओनली वी कैन अराइव एट ए नियरली 80-90% एक्यूरेसी ऑफ आवर स्टडीज़ के ह्यूमन बिहेवियर जो है, हम जो करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी आइडेंटिफिकेशन, इस वजह से ऐसी एस्टैब्लिश होती है। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी में जो भी अगर नंबर 1 है तो सिंगल डिजिट है तो 1 है, अगर डबल डिजिट है, सपोजिंग देयर इज़ ए 1 एंड देयर इज़ अ 2 1s लाइक 111, तो उसको 1 + 1 2 कहा जाता है। इट हैज़ टू बी ब्रॉट टू द सिंगल डिजिट। अगर 15 है तो 1 + 5 6 आ जाता है। अगर 20 है तो 1 + 0, न्यूमरोलॉजी में ज़ीरो क्योंकि बहुत बाद में इन्वेंट हुआ, हालांकि इंडिया में इन्वेंट हुआ, तो ज़ीरो का ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसमें न्यूमरोलॉजी में नहीं। आजकल कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो जो है इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस कैलकुलेशन में आता नहीं है। तो सपोजिंग 2 + 20th को कोई पैदा हुआ तो उसको 2 + 0 इज़ 2 ही नंबर उसको। सो जैसे कोई 2 तारीख पैदा हुआ, 20 को पैदा हुआ या 11 को पैदा हुआ, तो इन सब के नंबर जो है कहा जाता है कि दिस इज़ नंबर 2। ओके, तो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब बनते हैं। तो आज आई थिंक इतना ही। आई विल सर्टनली लाइक यू टू मैं आपको ये ज़रूर शेयर करूँगा ना इतना को कि आप अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं। न्यूमरोस्कोप मीन्स एक ग्रिड बनाते हैं 9 बॉक्स की, और उसमें फिक्स्ड रहते हैं नंबर, वो भी मैं जिसको लोशू ग्रिड ग्रिड कहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप नेक्स्ट टाइम जब ये मेरा भी ये डिस्कशन देखें तो आप पेन और पेपर साथ में रखें, तो आपको मैं वो भी सिखा दूंगा कि कैसे कैसे आप अपनी जो है न्यूमरोस्कोप खुद बना सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की। और दूसरा जो नाम के नंबर हैं वो भी कैसे किस किस अल्फ़ाबेट को कौन कौन सा नंबर एलोकेट किया है, मैंने जो है मेनली स्टडी की हुई है 4 तरह की न्यूमरोलॉजी की: वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशू ग्रिड, कीरोज़ न्यूमरोलॉजी एंड शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपने नेम नंबर भी निकाल सकते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर निकाल सकते हैं, आपका लाइफ पाथ नंबर निकाल सकते हैं, आप अपनी जो है लोशू ग्रिड बना के वेरियस प्लेन्स को आप स्टडी कर सकते हैं। और बेसिक्स मैं आपको जो है इसी पे ही बता दूंगा। वैसे भी आजकल तो यूट्यूब पे बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं डिफरेंट ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, ये डिस्कस कर देते हैं। बहुत से मेरा ख़्याल है कि आप में से बहुत से लोगों ने तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना ही होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें इसका थोड़ा सा नॉलेज हो। हमें यू सी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ना बनना हो, पर अगर हमारा ये नॉलेज हो तो इससे बहुत से एडवांटेज होते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि किसी ने जितने भी पंडित बाबा हुए हैं उन्होंने ये तो नहीं कभी बताया कि ये प्लैनेट्स जो हैं हमें हमारे ब्रेन प्रोसेस को एनर्जी देते हैं, और ये तो शायद ये सब स्टडी उन्होंने की नहीं होगी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी की, और वो तो प्लैनेट्स की एनर्जी पे ही
आपको बता देंगे कि आपको ये करें तो ये हो जाएगा, ये हो तो मेरा सिर्फ़ एक ही सेंटेंस में मैं कहूँगा कि आप ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं, वो अपनी कम्युनिकेशन से अचीव कर सकते हैं। चाहे वो मनी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, और चाहे वो पोजीशन है, कोई आपकी प्रमोशन है, या आप कहीं बिज़नेस में सक्सेस चाहते हैं, तो वहाँ तक तो मैं आपको जो है एम्पावर कर दूँगा, ओके। इसके लिए आप अश्योर रहिए कि आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं। लेकिन मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट जो है आजकल पैसा बनाने के चक्कर में पहले कहते हैं कि ये फाउंडेशन कोर्स यूज़ करो, फिर हमारा करो, ये इतने पैसे लगेंगे, और फिर उसके बाद जो है प्रोफेशनल कोर्स करो, या आपको प्रैक्टिसिंग कोर्स करो, और आपको ये इतने पैसे दे दीजिए, और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िए। आपको हम सिखाएंगे कि कैसे प्रैक्टिस कैसे की जाए। आप महीने में 5 लाख 10 लाख कमा सकते हैं, कोई कहता है 1 करोड़ कमा सकते हैं। तो ये इसमें मैंने तो देखा है कि अभी तक तो मैंने कोई नहीं देखा कि इतने लोगों ने जॉइन किया तो किसी ने जो है इवन 1 लाख रुपया महीना भी कमाया हो। वो लोग ज़रूर कमा रहे हैं जो ये कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, वो ज़रूर। या फिर प्रैक्टिस में, हाँ ठीक है कि देयर आर कुछ लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, दे चार्ज हैवीली आल्सो, ओके। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप अपने लिए तो काम काम का जिस प्रोफेशन में अभी हैं उसमें सक्सेस गेन करने की कोशिश करिए। अगर आप का प्रोफेशन सूटेबल प्रोफेशन में नहीं, तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप इस प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद।